अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग इंग्लिश में जो करेक्शन ऑफ वर्ब्स पढ़ रहे थे कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग किस तरह वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसी को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन उसको आगे लेकर चलने से पहले हदीस मुबारका हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन का नाफरमान, जुआ खेलने वाला, शराब का आदी और एहसान जतलाने वाला जन्नत में दाखिल ना होंगे। तो इस हदीस मुबारका के बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और अगले कुछ रूल्स को देखते हैं। जिस तरह कि आपको रूल नंबर 7 नज़र आ रहा है और आपके पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं या कुछ गिनती के अल्फाज लिखे हुए हैं, 100, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, स्कोर और डजन, इनसे आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। अब इनको लिखने का क्या मतलब है या इनको लिखने का क्या मकसद है? इनको लिखने का ये मकसद है कि ये बताना कि इनके साथ वर्ब क्या इस्तेमाल होगा। आपने हमेशा याद रखना है कि इनके साथ आप लोगों के पास सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी कि बात करने का क्या मतलब है? बात करने का मतलब ये है कि इनके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, चाहे ये जिस चीज़ को डील कर रहे हों वो तादाद में कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 रुपये वाले 5 नोट हैं, ठीक है। अब 5 नोट हैं तो जब मैं उनको इकट्ठा पढ़ूंगा तो मेरे पास होना चाहिए, ये प्लूरल है मतलब 5 नोट हैं, सिंगल चीज़ नहीं है, तो इसको होना चाहिए हंड्रेड्स, 500 रुपी, इसको ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके साथ एस नहीं आता, ये 100 ही रहता है। चाहे 5 नोट हो, चाहे 10 नोट हो, चाहे 15 नोट हो, ये क्या रहना है मेरे पास 100 ही रहेगा। बाकी सबके साथ भी ऐसे ही होना है कि मतलब इनके साथ एस का ये प्लूरल नहीं बनाते, इनके साथ एस का इजाफा नहीं होगा, ये क्या रहेंगे आपके पास सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। इनके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। इस नीचे आपको एक मिसाल दी है, वो कहता है आई बोट 10 डजन, यहाँ पे डजन आएगा, डजन्स नहीं आएगा, एस का इजाफा आप लोगों के पास नहीं होगा। क्यों? हालांकि पीछे 10 डजन मतलब प्लूरल की बात हो रही है, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे डजन ही आएगा, इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा, चीज़ें जितनी मर्जी ही क्यों ना हो। देयर आर 500 या 1000, मतलब स्टूडेंट तादाद में कितने ज़्यादा हैं, लेकिन हमने क्या किया, इधर एस या ई एस वगैरह का इजाफा नहीं किया, बल्कि इसको एज इट इज़ क्या किया, 100 को हमने इस्तेमाल किया। अब इसी की हमारे पास एक एक्सेप्शन है, इसी की हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शन है कि इसी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कुछ ऐसा केस भी आता है जिसमें ये हमारे पास एस या ई एस लेता है। ऊपर के केस में क्या होगा, हमारे पास एस या ई एस नहीं आएगा। अब एस या ई एस का केस कौन सा है? आपने याद रखना है कि जब भी इन दिए गए वर्ड्स के बाद, मतलब मिसाल के तौर पे 100 है, 1000 है, मिलियन है, या बाकी जो नीचे लफ्ज दिए गए हैं, अगर इनके बाद आपके पास ऑफ हो, इन अल्फाज के फौरन बाद, मतलब 100 ऑफ, जब इस तरह होगा 100 प्लस ऑफ होगा, तो फिर ये आपके पास 100 नहीं रहेगा बल्कि हंड्रेड्स हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ। ये इसके अंदर आपने एक्सेप्शन याद रखनी है कि जब आप लोगों के पास क्या हो, ये अल्फाज दिए गए हों, मिसाल के तौर पे 100, 1000 वगैरह, और इसके फ़ौरन बाद क्या आ जाए, आप लोगों के पास ऑफ आ जाए, तो आपने इसके साथ किसका इजाफा कर देना है, एस का इजाफा कर देना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर पे देयर आर डजन ऑफ एप्पल इन दी बास्केट, देयर आर डजन्स ऑफ एप्पल, ऑफ आया, इसके साथ एस का इजाफा हो गया, ठीक है। अब इधर आ गया 100 ऑफ गर्ल्स विजिटेड दिस पार्क, ऑफ आया, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास क्या हुआ, इसके इन अल्फाज के बाद ऑफ आया तो आपने क्या किया, इसके साथ एस लगा दिया, लेकिन जब तक इसके साथ क्या है, आप लोगों के पास ये सादा इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब इनके बाद ऑफ नहीं है, तो आपने इसको क्या इस्तेमाल करना है, एज इट इज इस्तेमाल करना है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं करना। लेकिन जैसे इसके बाद ऑफ आया तो आपने इसके साथ एस का इजाफा कर देना है,
पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपको नजर आ रहा है अ नंबर ऑफ, ये हमारे पास किस चीज को शो करता है, तादाद को। अ नंबर ऑफ हमें दिखाता है किसी चीज की तादाद। और आपने हमेशा याद रखना है इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आप लोग प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे। किसी भी चीज आ नंबर ऑफ के बाद जो हमेशा आपके पास तादाद को शो करता है वर्ब आप लोग प्लूरल इस्तेमाल करते हो। नीचे मिसाल है अ नंबर ऑफ कमेटी मेंबर्स आर रेकलेस। ठीक है, अ नंबर ऑफ आपके पास तादाद को शो करता है, इसके बाद हमेशा आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करनी है। उसके बाद द नंबर ऑफ है, ये आप लोगों के पास शो करता है मिकदार को, क्वांटिटी को। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है। कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। द ड्राइवर या द नंबर ऑफ ड्राइवर रेकलेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मिकदार को शो कर रहा है कि वो कहता है लापरवाह ड्राइवरों की दिन ब दिन क्या हो रही है, हमारे पास मिकदार बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब अ नंबर ऑफ हो तो यह तादाद को शो करेगा कि वो चीज़ आप लोगों के पास कितने, एक है, दो है, तीन है, चार है। इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा आप लोगों के पास, प्लूरल वर्ब आएगा। और जो द नंबर ऑफ है वो आपके पास मिकदार को शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, आसान था। उसके बाद अगर रूल नंबर 9 की बात करें तो जिस तरह पीछे रूल नंबर 5 में और हमने क्या किया था, इनकी सिंगुलर यूसेज देखी थी, आज हम इनकी क्या करेंगे, प्लूरल यूसेज देखेंगे। सबसे पहले आता है इनिंग्स। जब आप लोगों के पास 2 इनिंग्स की बात हो, कि मतलब इनिंग आप लोगों के पास एक ना हो, 2 इनिंग्स हो, 2 इनिंग्स की बात हो, तो आप लोगों के पास ये क्या होगा, प्लूरल की सेंस में इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे मैंने जिस तरह आपको बताया था कि टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में आप लोगों के पास क्या होता है, 2 इनिंग्स होती हैं, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग। अब अगर बात आए सिर्फ पहली इनिंग की, कि एक प्लेयर है उसने पहली इनिंग में 400 स्कोर किया, तो उसके साथ क्या होगा, इज आएगा, मतलब ये सिंगुलर की सेंस में इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर उसका दोनों इनिंग्स का स्कोर मिला के देखा जाए तो फिर उधर क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि इनिंग्स हमारे पास 2 हो गई। अब मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में अगर स्किल की बात की जाए, अगर किसी बंदे की मैथमेटिक्स स्किल की बात की जाए कि उसका मैथ्स कैसा है, तो तब हमारे पास क्या होगा, ये प्लूरल की सेंस में इस्तेमाल होगा। इसके साथ वर्ब जो आएगा वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, प्लूरल की सेंस में इस्तेमाल होगा। वर्ब आपके पास इज नहीं रहेगा, आर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे हिज मैथमेटिक्स डैश वीक, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। अब आर इधर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वो जो पर्सन है या वो जो बच्चा है उसकी स्किल्स की बात हो रही है कि वो मैथ के अंदर कितनी महारत रखता है। अब इधर मैथमेटिक्स की स्किल में हमारे पास क्या होगा कि उसकी डिवीजन कैसी है, मल्टीप्लिकेशन कैसी है, मतलब उसका कैलकुलेशन कैसे है ओवरऑल, तो वो हमारे पास स्किल्स के अंदर आ जाता है। अब ये जो वेजेस है ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास सैलरीज की सेंस में इस्तेमाल होगा ना, तो आप लोगों के पास क्या होगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसमें सैलरीज की बात हो रही है, उजरत की बात हो रही है, तो आप लोगों के पास ये प्लूरल की सेंस में इस्तेमाल होगा। अब नीचे आपको नोट दिया गया है, एक में आपको वेज दिखाया गया है, एक में आपको वेजेस दिखाया गया है। अब वेज कब इस्तेमाल होगा, अगर आप लोगों के पास अकेली एक बंदे की सैलरी की बात की जाए, एक सैलरी की बात की जाए, तो इसका सिंगुलर यूसेज होगा आप लोगों के पास। मतलब इसमें आप लोग एस हटा दोगे, यहाँ पे जो एस था उसको खत्म कर दोगे। अगर एक बंदे की सैलरी की बात हो रही है तो आप लोग इसको वेज लिखोगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास सैलरीज की बात हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सन है उनको सैलरीज देनी है, तो फिर इसका क्या होगा, प्लूरल यूसेज होगा। मतलब इसके साथ ये जो एस है वो क्या कहेगा, बरकरार रहेगा, और सिंगुलर केस में एस खत्म हो जाएगा। मिसाल से आपको बेहतर समझ आएगी। वो कहता है ही अर्न्स अ गुड वेज। अब एक पर्सन है जो कि अच्छे पैसे कमा रहा है, ही एक पर्सन की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेजेस नहीं होगा बल्कि वेज आएगा। अब डैश आर पेड ऑन द फर्स्ट वेजेस। अभी देखें, आप लोगों को पता है सरकारी मुलाजमीन जो हैं
उनको पहले हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। अब वो एक सरकारी मुलाजिम तो पूरे मुल्क में है नहीं, पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे पास सरकारी मुलाजिमीन है। अब जब उन सब की तनख्वाहों की बात करेंगे तो हमारे पास वेज नहीं रहेगा, वेजिस आ जाएगा। और जब किसी एक पर्सन की, मिसाल के तौर पे शकूर को, अगर हम कहें कि शकूर को आज 3,000 रुपये मिले, तो शकूर की बात हो रही है, शकूर अकेले की उजरत की बात हो रही है, तो उधर आएगा वेज। अब अगर शकूर, वसीम, नुमान, इनको क्या हुआ, एंड मोर, इनको क्या हुआ, आज तनख्वाह मिली, तो उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, वेज नहीं रहेगा, हमारे पास वेजिस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए रूल्स पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, इन रूल्स को देखते रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।